ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एक गहरी नींद में ही गुजार देते हैं, ये सोचते हुए कि जो कुछ भी हो रहा है वो बस किस्मत, हालात या मेहनत का खेल है। लेकिन जिन्होंने शिव के उस प्राचीन छुपे हुए ज्ञान को जान लिया है, वो एक ऐसा सत्य जानते हैं जिसे इस दुनिया से बुला दिया गया है या शायद जानबूझकर हमारी याददाश्त से मिटा दिया गया है। वो सत्य ये है, सब कुछ ऊर्जा है और ऊर्जा को प्रभावित किया जा सकता है, उसे एक दिशा दी जा सकती है। ये कोई आध्यात्मिक प्रवचन या सिर्फ कहने की बातें नहीं है। हम एक असली शक्ति की बात कर रहे हैं, एक ऐसे अदृश्य स्पंदन की जो हर चीज में बहता है, आप में, आपके विचारों में, आपके शब्दों में और आपके चारों ओर की इस दुनिया में। ये ऊर्जा ठीक वैसे ही ब्रह्मांड के नियमों पर चलती है जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। बस ये नियम बहुत ज्यादा छिपे हुए हैं क्योंकि इनमें शक्ति है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोगों के पास बैठते ही आपकी सारी एनर्जी खींच जाती है बिना एक शब्द कहे, या कुछ जगहें आपको अंदर से थका देती हैं जबकि कुछ जगहों पर जाते ही आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। क्या आपने कभी अचानक खुद को थका हुआ, कंफ्यूज्ड या बेचैन महसूस किया है, जैसे आपके ऊपर किसी अदृश्य बादल का साया हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ऊर्जा का हेरफेर है और ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा आम और खतरनाक है। इस वीडियो में हम सतह के नीचे छिपे उस गहरे और चुनौतीपूर्ण सच को उजागर करने जा रहे हैं। आपके आसपास की ऊर्जा और जो ऊर्जा आप बाहर भेजते हैं वो हमेशा बदल रही है, और अगर आप इसे होशपूर्वक नियंत्रित नहीं कर रहे हैं तो कोई और कर रहा है। हम उस प्राचीन ज्ञान को उजागर करेंगे जो दिखाता है कि कैसे मिस्र, वैदिक ऋषियों और यहाँ तक कि स्वयं आदि योगी शिव ने ऊर्जा को एक पवित्र भाषा के रूप में देखा। हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे समय के साथ इस ज्ञान को तोड़ा मरोड़ा गया और कैसे आप इसे वापस पाकर अपनी ऊर्जा की रक्षा कर सकते हैं, अपने स्पंदन को ठीक कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को अंदर से बदल सकते हैं। क्योंकि ये सब जानकारी नहीं, ये एक याद है। आपकी आत्मा इस सच को पहले से जानती है, बस उसे याद करने का इंतजार है। तैयार हो जाइए। जो आप सीखने जा रहे हैं वो ना केवल दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है, बल्कि आपकी पूरी हकीकत को बदल सकता है। मानवता की शुरुआत से ही जो लोग ऊर्जा के साथ काम करना जानते थे, उन्हें पुजारी, ऋषि, योगी और राजाओं के रूप में सम्मान दिया जाता था। आदि योगी शिव, जो पहले योगी थे, उन्होंने ही सबसे पहले इस विज्ञान को पूरी तरह समझा कि कैसे इंसान अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करके अपनी सीमाओं से परे जा सकता है। प्राचीन सभ्यताओं में जहां ये माना जाता था कि दिखने वाली दुनिया तो हकीकत का एक छोटा सा हिस्सा है, वहां ऊर्जा पर महारत हासिल करना ही परम शक्ति थी। प्राचीन मिस्र में मंदिर सिर्फ पूजा की जगहें नहीं थीं, उन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वह धरती और ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर सकें। वहां के पुजारी जानते थे कि इंसान की आवाज अगर सही इरादे और लय के साथ बोली जाए तो शरीर और वातावरण दोनों के ऊर्जा क्षेत्र को बदल सकती है। शब्द सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं थे, वे सृजन का औजार थे। वैदिक भारत में ऋषियों ने मानव ऊर्जा प्रणाली के विस्तृत नक्शे तैयार किए, चक्र, नाड़ियां और प्राण। उन्होंने उपनिषदों और वेदों जैसे ग्रंथों में इसका जिक्र किया। लेकिन यह सिर्फ दर्शन शास्त्र नहीं था, ये दुख को बदलने, बीमारियों के ठीक करने और आध्यात्मिक स्वतंत्रता पाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड थी। दूसरे शब्दों में, अपनी ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करना ही आपके भाग्य को आकार देना था। प्राचीन ताओवादियों ने अपनी जीवन ऊर्जा को केंद्रित करने और उसे सटीकता से निर्देशित करने के लिए आंतरिक कीमिया यानी इंटरनल एल्केमी और श्वास प्रश्वास जैसी तकनीकें विकसित की। वे जानते थे कि ये गिलत भावना एक अंग को नुकसान पहुंचा सकती है और सही नियंत्रण से शरीर को अमर भी बनाया जा सकता है। तो इस सारे ज्ञान का क्या हुआ? समय के साथ इसकी ऊर्जा की इस विद्या को कुछ खास लोगों ने गुप्त रखा, इसे प्रतीकों में छिपा दिया गया, कोड भाषा में बंद कर दिया गया और आखिरकार इसे अंधविश्वास, तांत्रिक विद्या या नई उम्र का बकवास कहकर खारिज कर दिया गया। संदेश साफ था, लोगों को यह पता नहीं चलना चाहिए था कि वे अपने ही स्पंदन से निर्माण या विनाश कर सकते हैं। और विडंबना देखिए, आज भी बड़ी बड़ी संस्थाएं इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रही हैं, बस अब ये एक अलग रूप में है। ऊर्जा का हेर फेर मास मीडिया प्रोग्रामिंग, भीड़ भाड़ वाले शहरों, हानिकारक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों और जहरीली भावनात्मक भाषा के माध्यम से होता है। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा का हेर फेर मौजूद नहीं है, बस बात इतनी है कि आप इसका होशपूर्वक उपयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि दूसरे कर रहे हैं। इस ज्ञान को वापस पाना सिर्फ होशियारी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक विद्रोह है।
क्योंकि जो कोई भी ऊर्जा को समझता है वो अपनी शक्ति वापस ले लेता है, और जो अपनी शक्ति वापस ले लेता है उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब जो आने वाला है वो सिद्धांत नहीं बल्कि सीधा अभ्यास है। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर सिर्फ मांस और हड्डी नहीं बल्कि एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जो लगातार दूसरे क्षेत्रों के साथ संपर्क कर रहा है। आप एक वाइब्रेशनल चुंबक की तरह है जो अपने विचारों, भावनाओं, शब्दों और कर्मों के माध्यम से फ्रीक्वेंसी बाहर भेज रहे हैं। हर संकेत न केवल आपके आसपास के माहौल को आकार दे रहा है बल्कि आप जो बाहर भेज रहे हैं उसी के आधार पर आपके पास वापस भी आ रहा है। जब कोई कहता है कि आपकी वाइब्स खराब है तो वे लाक्षणिक रूप से नहीं बोल रहे हैं, वे एक वास्तविक ऊर्जा की गड़बड़ी को महसूस कर रहे हैं, भले ही वे उसे समझा न सके। जैसे एक रेडियो अपनी फ्रीक्वेंसी के आधार पर अलग अलग सेशंस पकड़ता है, वैसे ही आप अपनी फ्रीक्वेंसी के आधार पर अलग अलग हकीकतों को अनुभव करते हैं। यहाँ पहला मुख्य विचार है, एक ऊर्जा ध्यान का अनुसरण करती है। आप अपना ध्यान जहाँ भी केंद्रित करते हैं आपकी शक्ति वहीं जाती है। क्या आपने गौर किया है कि जब आप किसी अच्छी या बुरी चीज के बारे में सोचते रहते हैं तो आप उसे और ज्यादा आकर्षित करने लगते हैं? ये कोई संयोग नहीं है। दूसरा, आपके ऊर्जा शरीर में परतें होती हैं जिन्हें प्रभावित किया जा सकता है। हम सिर्फ एक आभामंडल नहीं है, हम भौतिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक शरीरों की एक जटिल संरचना है। हर शरीर अपनी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। उदाहरण के लिए, एक तीखी बहस आपके भावनात्मक शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, और अगर यह बार बार होता है तो नकारात्मक ऊर्जा जमा होकर शारीरिक बीमारी के रूप में प्रकट होती है। इसके विपरीत, रोजाना कृतज्ञता का अभ्यास आपके भावनात्मक शरीर को साफ कर सकता है, आपके विचारों को स्पष्ट कर सकता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। तीसरा, ऊर्जा को चुराया या स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या कभी किसी से बात करने के बाद बिल्कुल थका हुआ महसूस किया है, या किसी की नज़र से ही बेचैनी महसूस हुई है? ये असली है। योगी और रहस्यवादी इन्हें ऊर्जा के बंधन कहते हैं। ये अदृश्य लिंक हैं जो भावनात्मक या शारीरिक संपर्क से बनते हैं, जहां से ऊर्जा लीक होती है या सोख ली जाती है। इसका मतलब हर जगह दुश्मन देखना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि आपकी ऊर्जा क्षेत्र को सीमाओं, सुरक्षा और सचेत देखभाल की ज़रूरत है। अब जब आप जानते हैं कि मानव ऊर्जा क्षेत्र कैसे काम करता है, तो चलिए और गहरे चलते हैं। इस विद्या में महारत हासिल करने के लिए 3 स्तंभों को समझना जरूरी है: संकल्प, स्पंदन और दिशा। पहला है संकल्प यानी इरादा। ऊर्जा अपने आप नहीं चलती, उसे मार्गदर्शन के लिए संकल्प की जरूरत होती है। लेकिन सिर्फ इच्छा काफी नहीं है। सच्चा संकल्प आपके विचारों, भावनाओं और उद्देश्य के बीच तालमेल से पैदा होता है। मान लीजिए आप स्वास्थ्य को आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन आप डर महसूस करते हैं और मन ही मन शक करते हैं कि आप इसके लायक हैं, तो आपकी ऊर्जा मिले जुले संकेत भेजती है और कुछ भी पूरी तरह से काम नहीं करता। लेकिन जब आपके विचार, भावनाएं और विश्वास एक सीध में होते हैं, तो आपका संकल्प शीशे की तरह साफ और शक्तिशाली हो जाता है। दूसरा है स्पंदन यानी फ्रीक्वेंसी। गुस्से में कहा गया एक शब्द दया से कहे गए उस शब्द से अलग कंपन करता है। जिस कमरे में लड़ाई हुई हो वो उस कमरे से अलग फ्रीक्वेंसी रखता है जहां ध्यान किया गया हो। रंग, ध्वनियाँ, संगीत, आपके आसपास के लोग, यहाँ तक कि आपके अपने विचार भी आपकी फ्रीक्वेंसी को आकार देते हैं। और तीसरा है दिशा। आप अपनी शक्ति कहाँ भेज रहे हैं? अपनी ऊर्जा को एक लेजर बीम की तरह सोचिए। जब ये बिखरी हुई होती है तो ये एक कमजोर टॉर्च की तरह होती है, लेकिन जब इसे स्पष्ट संकल्प और फ्रीक्वेंसी के साथ केंद्रित किया जाता है तो आप वास्तव में हकीकत को बदल सकते हैं। यहीं पर सुरक्षा का महत्व आता है। अगर आप होश पूर्वक अपनी ऊर्जा को बाहर प्रोजेक्ट नहीं करते हैं तो ऊर्जा आप पर प्रोजेक्ट की जाएगी। ये जानना कि ऊर्जा का हेरफेर वास्तविक है, आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाने के लिए है। अदृश्य दुनिया से डरने की नहीं, बल्कि ये पहचानने की जरूरत है कि आप हर समय उसी में जी रहे हैं। यहाँ कुछ व्यवहारिक कदम दिए गए हैं जिनको उपयोग आप आज से ही अपनी ऊर्जा को मजबूत करने और अनजाने हेरफेर से बचने के लिए कर सकते हैं। 1. दिन के अंत में अपनी ऊर्जा क्षेत्र को साफ करें। आप समुद्री नमक के पानी से स्नान कर सकते हैं, अपने शरीर के चारों ओर धूप या अगरबत्ती घुमा सकते हैं, या कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश का एक झरना आपके ऊपर बरस रहा है और हर उस चीज़ को बहा ले जा रहा है जो आपकी नहीं है।
2. इरादे से सांस लें। हर दिन 3 गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ कल्पना करें कि आप शुद्ध प्रकाश अंदर खींच रहे हैं। हर सांस छोड़ने के साथ तनाव, भय और बाहरी विचारों को बाहर निकाल दें। 3. अपने शब्दों पर ध्यान दें। कमी, शिकायत या लाचारी की भाषा से बचें। मैं नहीं कर सकता को मैं करना सीख रहा हूं से बदलें। आप जैसे बोलते हैं वैसा ही आपका स्पंदन बनता है। 4. ऊर्जा सुरक्षा की कल्पना करें। घर से निकलने से पहले कल्पना करें कि एक चमकदार, मजबूत, सुनहरा गोला आपके शरीर के घिरे हुए है। 5. अपने वातावरण को ध्यान से चुनें। हर जगह ऊर्जा के हिसाब से अच्छी नहीं होती। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें। अगर कोई जगह अजीब लगती है तो वहां से हट जाएं। आपकी ऊर्जा कीमती है। सदियों की भूल के बाद वो सच वापिस आ रहा है और आप जो इसे देख रहे हैं यहाँ संयोग से नहीं है। आप एक गहरी, अधिक शक्तिशाली हकीकत के लिए जाग रहे हैं। आप ऊर्जा हैं। आप ऊर्जा को आकार देते हैं। आप ऊर्जा के सागर में रहते हैं। यह आपसे बाहर कुछ नहीं है। ये आपकी मूल भाषा है। और यहाँ सबसे कठिन सच ये है कि अगर आप अपनी ऊर्जा को आकार नहीं देंगे तो कोई और देगा, क्योंकि ऊर्जा का शून्य मौजूद नहीं होता। जहाँ लापरवाही होती है वहाँ बाहरी प्रभाव होता है। जहाँ बेहोशी होती है वहाँ प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन जब आप जागते हैं तो आप वो वापस ले लेते हैं जो आपसे छीन लिया गया था। बनाने की शक्ति, अपनी फ्रीक्वेंसी तय करने का अधिकार और वास्तव में जो आप हैं वो होने की स्वतंत्रता। आपके बाहर किसी भी चीज़ में आपसे ज़्यादा शक्ति नहीं है जब आप खुद को याद करने का चुनाव करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप एक बिना दिशा की ऊर्जा सोखने वाले स्पंज की तरह जीवन में भटकते रहेंगे, या इस ज्ञान का उपयोग अपने केंद्र को खोजने, अपने स्पंदन को बढ़ाने और बदलाव के लिए एक सक्रिय शक्ति बनने के लिए करेंगे? अगर इस वीडियो ने आपकी आँख खोली है तो एक्शन लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और शिक्षाएं मिल सकें